लैंड क्रूजर वाला पीर नहीं होता, कोठी कार वाला पीर नहीं होता, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने वाला पीर नहीं होता। पीर कामिल वो होता है जिसका अपना ईमान भी कामिल हो और जो मुस्तफा के गुलामों के ईमान पे भी पहरा देने वाला होता है। हम कोठी कार देख के पीर नहीं बनाते, मदीने वाले का प्यार देख के पीर बनाते हैं। कोठी कार से पीर नहीं बनता, मुस्तफा के प्यार से पीर बनता है। कोई पीर हो या फकीर कहलाए या मौलवी कहलाए, जिसका ताल्लुक मुस्तफा के दुश्मनों से है वो हमारे जूते की नोक पे है। और जो मुस्तफा के दर पर झुकता है हम उसे कल भी सलाम करते हैं, आज भी हमारे दिल में उसका एहतराम मौजूद है। तो जो कादियानी नवाज पीर है हमारा उनसे कोई लेना देना। अल्लज़ीना आमनू, पीर वो है, वली वो है जो साहिब ईमान हो, वकानू यत्तकून, और तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो, सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए कोशिश भी करे। हजरत एक बात, छोटी सी बात अर्ज करूं, हर किसी को मेहनत करनी होती है, औलिया अल्लाह की औलादों को भी मेहनत करनी होती है, लेकिन जो वालिदैन की आबा व अजदाद की निगाह है उसका असर भी मुसल्लम है। हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती साबरी, आपके पोते थे। जब तक हजरत जिंदा रहे उन्होंने तवज्जो ही नहीं की कि यह आस्ताना भी संभालना है। पोते ने बस दुनियावी मशागिल में रहे। जब हजरत का विसाल हो गया फिर दिल में तड़प उठी अल्लाह की तलाश और अल्लाह की मारिफत के लिए। आप अपने दादा के एक खलीफा के पास बल्ख के अंदर हाजिर हुए जो बहुत ठंडा इलाका था, या ठंडी रातें थी। जब वहां पहुंचे तो उस मुरीद को पता चला कि मेरे पीर का पोता आ रहा है। बड़ा इस्तकबाल किया, बड़े खाने पकाए, बड़ा प्रोटोकॉल लिया, बड़ी इज्जत की। 2-3 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरे दादा के खलीफा हैं, मैं आपसे अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का प्यार और जो मेरे दादा से आप सबक लेके आए हैं वो लेने आया हूं। कहा अच्छा ये बात है। तो फिर साहबजादा साहब माजरत, प्रोटोकॉल खत्म, खाने पीने खत्म, सोलते खत्म। कहा मुझे करना क्या है? कहा यहां एक हम्माम है जहां लोगों के वुजू के लिए पानी गर्म किया जाता है, बस तुमने वो गर्म करना है। कहा तो हजरत सर्दी बहुत है, नींद आएगी तो सोना कहां है? कहा वहीं हम्माम के पास बाहर सो जाना। कहा ठीक है। लकड़ियां जलाना शुरू कर दी, रात वहां सोना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे, हजरत के खलीफा ने जो वली थे उन्होंने एक औरत को कहा कि तू कूड़ा उठा के गुजरती है, ऐसा कर उसके पास से गुजरना ताकि उसे बदबू आए और देखना कि वो क्या कहता है। वो औरत कूड़े का ढेर लेकर, ये विलायत और मारिफत की दुनिया के लिए सबसे पहले अपनी मैं और तकब्बुर को खत्म करना पड़ता है। वो कूड़े का ढेर लेके गुजरी। अब वो साहबजादे थे, नाजो नेम में पले थे, कहने लगे काश गंगो होता तो मैं तेरा इलाज करता। तुझे इतना हया नहीं कि ये कूड़े का गंद लेके मेरे पास से गुजरी है। उसने आके रिपोर्ट दी। बुजुर्ग ने कहा अभी तरबियत बाकी है, अभी कुछ और वक्त चाहिए। कुछ दिन और गुजरे, कहा अब दोबारा गुजरना और कूड़े का बर्तन उसके साथ टच करके गुजरना, फिर देखना वो क्या कहता है। उस औरत ने वही अमल किया। वापस आके कहा कि आज गुस्सा तो था मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। कहा बेहतरी आ गई है। उसके बाद कहा हम शिकार पे जाएंगे और हमारे साथ एक कुत्ता होगा, ऐसा करना उस कुत्ते की जंजीर पकड़ के रखना, वो छुड़ाए तो हरगिज़ ना छोड़ना। वो साहबजादे हुक्म पे अमल करते हुए चले। थोड़ी देर के बाद कुत्ता था, ताकतवर था, वो भागा। ये साहबजादे साथ भागे, जमीन पे गिरे, जिस्म घसीटा, जख्मी हो गए, खून जारी हो गया। अब रात को उस अपने मुरीद के ख्वाब में हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई आए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ तो नहीं दी थी जितनी मेरे पोते को तुम दे रहे हो। सुबह कहा
अमानत मुकम्मल हो गई, मुजाहदा पूरा हो गया, अमानत आपको दे रहा हूं जो आपके बुजुर्गों से लेके आया हूं। हजरात, वकानु यत्तकून, तकवा और परहेजगारी, ये भी वलीउल्लाह की पहचान है। और तीसरी और आखिरी बात कि आज के दौर में भी हमें यह सफर करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जब तुम ईमान ले आए तो तुम्हारा अल्लाह से राबता शुरू हो गया। देखे ना, यहां पे महफिल है, कोई पीर साहब तशरीफ लाए, हजरत किबला गुलाम मुहिद्दीन साहब मुझे कहे शाह साहब इनका नंबर ले लें, इनको अपना नंबर दे दे। अब वो बुजुर्ग हूं, ये मुझे कहे अब राबता अपने इनसे रखना है, करवा तो इन्होंने दिया, बाद में राबते को कायम रखना तो मेरा काम है ना। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, वलियों के पास आते हैं, राबता कायम हो जाता है। अब उस राबते को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए 3 चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पहली चीज ये है, बाअदब बन जाए, अल्लाह वालों का अदब करने वाले बन जाए। आज एक बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है, 10 बंदे उसने कमरे में बैठाए हुए हैं, वो वलियों का मजाक उड़ाता है, वो आगे से करते हा हा, बाकी जो सोशल मीडिया पे सुनने वाले वो भी हंसते हैं। मैं कहता हूं अगर उस बंदे ने किसी बेहरूपिये का मजाक किया तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर उसने मोइनुद्दीन चिश्ती पे जुबान खोली तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये इधर जुबान खोलेगा, उधर मेरा रब कहेगा मन आदाली वलीयन फकद आज़नतहु बिल हरब। ओ बदबख्त, तूने अली हजवेरी को बुरा नहीं कहा, तूने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुरा नहीं कहा, तूने बाबा फरीद को बुरा नहीं कहा, तूने तो अल्लाह के साथ ऐलाने जंग किया है। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई तमाशा नहीं, ये कोई खेल नहीं है। अल्लाह वालों का अदब खुश नसीब लोगों की अलामत है, और अल्लाह वालों की बेअदबी बदनसीब लोगों की अलामत है। अगर अपनी औलाद को, अपनी आने वाली नस्ल को कोई सरमाया और जखीरा दे सकते हो तो वह अल्लाह वालों का अदब है। एक आलिम जो गैर मुकल्लिद है, उन्होंने एक किताब में लिखा, कहा कि मेरे बाप के पास एक आदमी आया और वो भी गैर मुकल्लिद था, उसने मेरे बाप के सामने आकर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की गुस्ताखी की, तो मेरे बाप ने उसे कहा, हालांकि मेरा बाप भी गैर मुकल्लिद था, इमाम साहब की तकलीद नहीं करता था, लेकिन मेरे बाप ने उसे कहा कि सुन, तू दुनिया से जाएगा तो ईमान लेके नहीं जाएगा। कहते वो बंदा मरने से पहले कादियानी हो गया। अब हमने अपने बाप से पूछा, आपने इतना अरसा पहले उसे ये क्यों कहा था? कहा वजह यह है कि उसने रब के वली की गुस्ताखी की, और जो अल्लाह के वली का गुस्ताख होता है वो दुनिया से ईमान लेकर नहीं जाता। पहली चीज अदब। अदब सब कुछ है। अदब है तो इंसान की दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। ये 10 अप्रैल 11 अप्रैल अदब की वर्कशॉप है, मोहब्बत की वर्कशॉप है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वर्कशॉप है। ये सबक फिर सारा साल आपने दोहराते रहना है। पहली चीज अदब है, और उसके बाद दूसरी चीज कामिल वली से ताल्लुक है। अफसोस आज लोग हमसे कहते हैं वली किधर से ढूंढे, वली मिलता नहीं है। मैंने कहा अफसोस है कि आप जूता ब्रांड का लेते हैं, अगर जाली ले आए कोई बंदा, आप कहते हैं ये जाली है। 2 नंबर है, कपड़ा ब्रांड का लेते हैं, गाड़ी ब्रांड की लेते हैं, कंपनी की लेते हैं, 2 नंबर चीज नहीं लेते। आपसे मैं पूछूं क्यों, आप जवाब देंगे मेरा 10,000 जाया हो जाएगा, 20,000 जाया हो जाएगा, 1 करोड़ जाया हो जाएगा। अगर आप दुनिया की चीज खरीदने में गलत फैसला करेंगे तो माल जाया होगा। अगर आप अल्लाह के वली की पहचान में गलती करेंगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। औलिया अल्लाह की पहचान करके वली कामिल से रिश्ता जोड़े। मेरा रब कहता है
वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फरमाया कोई हमारे रास्ते पे आए तो सही, हम उसे वली मिला देते हैं, हम उसे अपने प्यारे मिला देते हैं, हम उसका ताल्लुक अपने औलिया से जोड़ देते हैं। और तीसरी चीज यह है मेरे भाइयों, रब की किताब कुरान, रब की किताब कुरान। मेरे आका ने फरमाया इस कुरान को छोड़कर लोग जलील होते हैं, इस कुरान को थाम कर लोगों को इज्जत मिलती है। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, साल में भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जितनी तौफीक है, रमजान शरीफ में जरा ज्यादा पढ़ते हैं। यकीन फरमाए इस रमजान में चूंकि गजा के हालात, फलस्तीन के हालात सामने हैं, तो मैंने कुरान मजीद को पढ़ा इस अंदाज से, हर तीसरा सफा, हर चौथा सफा, हर दूसरा रुकू, हर तीसरा रुकू आप खोले, कहीं रब कहता है कत्ल करो अल्लाह के दुश्मनों को, कहीं रब कहता है शहीद हो गए तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, कहीं रब कहता है मजबूत कलू में बैठ गए तो मौत से नहीं बच सकोगे, कहीं रब कहता है तुमने माल और जान का अल्लाह से सौदा कर लिया है, कहीं रब कहता है जो मेरी राह में जिहाद करते हैं वो अल्लाह की रहमत के हकदार है, कहीं रब कहता है जो मेरी राह में मरते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। मैं सोच में पड़ गया ये कुरान हमारी तरफ उतरा है, जिनको जिहाद का पता ही नहीं, जिनको खबर ही नहीं, जो मौत से डरते हैं। एक खूबसूरत जुमला आपकी नजर, लोग कहते हैं गजा के लोग मर रहे हैं, नहीं, वो तो हमेशा के लिए जिंदा हो रहे हैं। मर वो रहे हैं कि जो ये सब कुछ तमाशे की नजर से देख रहे हैं, जिनकी गैरत और जिनकी हमीयत इस्लामी मर चुकी है, हकीकत में वो मुर्दा है। और सबसे बढ़कर लानत के मुस्तहिक वो है जो गद्दार बन के काफिरों के साथ खड़े होके अपने मुसलमान भाइयों के कत्ले आम का हिस्सा बने हुए हैं। उन गद्दारों को रब की बारगाह में जवाब देना है। दोस्तों, कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, ये कुरान रब की मोहब्बत है, ये कुरान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ये कुरान शराब मोहब्बत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ख्वाब में जियारत की, कहेंगे सुभान अल्लाह, किसकी जियारत की? अल्लाह की जियारत की, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम गजाली ने इह्या उलूमुद्दीन में लिखा, कहा अल्लाह की जियारत की और पूछा है अल्लाह, सुनना, ऐ अल्लाह ये जो बंदे तेरे करीब होते हैं कैसे होते हैं? चिश्ती पीर खाना है, सुभान अल्लाह होली आखो है, मोहब्बत ना लाखो, चिश्तियां अली सुभान अल्लाह आखो, नहीं ये चिश्तियों वाली नहीं, ये नक्शबंदियां वाली है, थोड़ा उत्ते आओ और मोहब्बत नाल बोलो। नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोरवर्दी, ये सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचते हैं, अंदाज अपना अपना है, मोहब्बत अपनी अपनी है। कहा, मैंने पूछा या अल्लाह ये जो बंदे तेरे नेड़े नेड़े होते हैं, करीब होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो रब ने जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया बि कलामी या अहमद, ऐ अहमद इब्ने हम्बल, जो जितना मेरे कुरान के करीब होता है वो उतना ही मेरे करीब होता है। अब एक खुशखबरी देने लगा हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते, मैंने पूछा या अल्लाह बेफहमिन औ बिगैरी फहमिन, कुरान समझ के पढ़े तो तेरे करीब होता है या बगैर समझ के भी पढ़े तो फिर भी मेहरबानी होती है? कहा बेफहमिन औ बिगैरी फहमिन, कहा अहमद कोई पढ़ने वाला तो हो, समझ के पढ़े फिर भी शराबे मोहब्बत मिलती है, समझ ना आए बस कुरान के लफ्ज पढ़ता चला जाए, इस कुरान का नूर इतना वसी है सीना फिर भी रोशन होता चला जाता है। ये आस्ताना आलिया 65 शरीफ का सबक है कि अल्लाह की किताब कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ो। और कुरान कहां से पढ़ो? मेरे आका ने फरमाया अपनी औलादों को कुरान सिखाओ, अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ और अपनी औलादों को आले मोहम्मद की मोहब्बत सिखाओ। जिस मदरसे में कुरान भी पढ़ा जा रहा हो, जिस मदरसे में मुस्तफ़ा का प्यार भी सिखाया जा रहा हो, जिस मदरसे में आले रसूल
असहाबे रसूल का अदब भी सिखाया जा रहा हो, उस मदरसे से अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। इंशाअल्लाह हमारे घर रोशन होंगे, हमारे सीने रोशन होंगे, हमारे ज़ाहिर और बातिन को तनवीर का, नूर का, अल्लाह की मोहब्बत का सरमाया नसीब होगा। अल्लाह इस पाक आस्ताने को सुबह क़यामत तक सलामत रखे। जिस मोहब्बत से, जिस ज़ौक़ से हजरात पीर साहिबान इस मिशन को लेके चल रहे हैं, अपने आबाओ अजदाद के मिशन को, अल्लाह करीम इसमें मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरे समेत जो जो संगी यहाँ पर दिल में जो जो जायज़ हाजत लेके हाजिर है, अल्लाह सबकी हाजात पूरी फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।